राम जय श्री बालाजी महाराज। आप श्री भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान, श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। हनुमान जी महाराज की खूब भक्ति करते रहे। भक्तों, आज बाबा की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से आप सभी के मन में एक विचार, कई भक्तों के मन में एक विचार चलता है कि गुरुजी, भैया जी, कभी कभी वो प्रश्न भी करते हैं कि गुरुजी, भैया जी, जब हम हनुमान जी महाराज की भक्ति स्टार्ट करते हैं तो हमसे लोग दूर होने लग जाते हैं। कई रिश्ते हमसे टूट जाते हैं, लोग दूर होने लग जाते हैं और हमारे पूजा को लोग लेकर बहुत कुछ कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? बाबा की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से आप सभी को ये बताने वाले हैं कि आखिर लोग जो आपसे रिश्ता जो आपका रहता है किसी से भी, वो रिश्ता क्यों टूट जाता है, और प्लस लोग आपके पूजा के बारे में क्यों गलत सलत बोलते हैं। ये आज बाबा की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से आप सभी के मन में जो ये विचार चलते हैं, इनको दूर करने के लिए आज आए हैं। 2 दिन तक वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए कोई वो नहीं है। पुनः अब जो है प्रतिदिन आपको वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेगी। बालाजी की कृपा, करुणा, प्रेरणा, दया दृष्टि से वीडियो मिलेंगी। और नवरात्रि आ रही है, चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि पर भी आपको सवारी शक्ति, तंत्र, मंत्र, यंत्र सब काटने का एक महा प्रचंड साधना बताने जा रहे हैं। बाबा कृपा से आप सभी को वो भी 2 से 3 दिन में मिल जाएगा साधना के बारे में, ठीक है। सबको सबसे पहले सबको जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। देखिए भक्तों, क्या होता है कि जब कोई भी भक्त हनुमान जी महाराज की भक्ति करना प्रारंभ करता है, हनुमान जी महाराज की भक्ति स्टार्ट करता है, और प्रतिदिन जब वो हनुमान जी महाराज की भक्ति करता है, रेगुलर चालीसा हुआ, पाठ हुआ, या सुंदरकांड हुआ, या विजय मंत्र, श्री राम जय राम जय जय राम, कोई भी चीज जब वो करता है तो उसके शरीर में प्लस उसके घर पे हनुमान जी महाराज की कृपा बरसने लगती है और धीरे धीरे करते करते हनुमान जी महाराज का वास होने लग जाता है। और जब हनुमान जी महाराज का आपके जीवन में प्रवेश होता है तो सबसे पहला कार्य यह होता है कि आपके घर से, आपके जीवन में से जितने भी नेगेटिविटियां हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, सबसे पहले वो दूर हो जाते हैं। जो आपके लिए सही नहीं है वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है। और ये कारण उसके ऊपर भी होता है जिसके घर परिवार में किसी के ऊपर नेगेटिविटी हो, किसी के ऊपर तंत्र बाधा हो, तभी भी ऐसा होता है कि वो व्यक्ति से रिश्ता आपका दूर होने लग जाता है और व्यक्ति से रिश्ता आपका सही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिविटी है। और हनुमान चालीसा में इतनी पावर है, हनुमान जी की भक्ति में इतनी पावर है, सुंदरकांड में इतना पावर है। जब हनुमान जी महाराज की भक्ति आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानियां दूर होने लग जाती है। और जो नेगेटिविटी जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, उस व्यक्ति को फिर उस नेगेटिविटी को पीड़ा होने लग जाती है, तब वो आपकी भक्ति में विघ्न डालने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। अब जैसे समझिए आप अगर आपको कोई व्यक्ति आपके घर से बाहर निकाले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से नेगेटिविटी को उस स्थान से निकालते हो आप तो उस नेगेटिविटी को पीड़ा होती है। जैसे आप सुबह उठे, सुबह हनुमान जी का भजन लगा दिया, हनुमान चालीसा लगा दी, हनुमान बाहुक लगा दिया, सुंदरकांड का पाठ लगा दिया, तो जो उससे तरंग निकलती है वो तरंग उस नेगेटिविटी वाले व्यक्ति को, उस प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को, उस तांत्रिक क्रिया वाले व्यक्ति को, उसको प्रभाव डालती है, वो नेगेटिविटी को प्रभाव डालती है। और वही नेगेटिविटी फिर तंग हो जाती है, वही नेगेटिविटी फिर आपको पूजा में विघ्न डालने लगती है। कई बच्चियां कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ऐसा होता है। कई लोगों का विवाह हो गया है, कोई बहन बेटी ऐसी हैं जिनका विवाह हो गया है, उनके सास के ऊपर, उनके ससुर के ऊपर, उनके पति के ऊपर नेगेटिविटी बैठ जाती है या बैठी हुई रहती है, तो वो आपके पूजा में विघ्न डालते हैं कि क्या दिन भर पूजा 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 कर रही है तू, पूजा से आखिर क्या मिल रहा है तेरे को? पूजा से मिल रहा है लेकिन उस नेगेटिविटी को मार लग रही है, उस नेगेटिविटी को
पीड़ा हो रही है, इसीलिए वो नेगेटिविटी उसके सर पे सवार होकर बोल रहा है। और वैसे तो व्यक्ति को लगेगा कि वही व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन पंचतत्व का शरीर है और इस पंचतत्व में ही दो तत्व सूक्ष्म हो जाते हैं, दो तत्व शून्य हो जाते हैं और उसी में वो नेगेटिविटी बोलती है सर पे आके। और वैसे तो व्यक्ति जान नहीं पाता है और वही व्यक्ति फिर सोचता है कि ये व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन वहां पे बोलता कौन है? नेगेटिविटी बोलती है, क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है वो परेशान हो जाती है आपकी पूजा से, आपकी पाठ से। और एक कारण और होता है कि जब आप पूजा निरंतर करने लगते हैं, तब आपके जो पितृ हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो प्रेत योनि में है पितृ, अब जैसे किसी की आयु जो है 80 साल है, किसी कारण से, किसी दुर्घटना से उसका जो है 50 साल में मृत्यु हो गई, तो उसका जो है, जो बाकी के साल बचे हुए हैं, 30 साल जो बचे हुए हैं, वो प्रेत योनि में बिताएगा, प्रेत योनि में जिएगा। और प्रेत योनि इतनी बड़ी है, प्रेत योनि इतनी भयानक है कि उसमें व्यक्ति को पानी तक प्राप्त नहीं होता है। गंगा जी बह रही है, नदी है, लेकिन उस नदी से वो व्यक्ति पानी नहीं पी सकता, इतना उसको जो है पीड़ा होती है। तो व्यक्ति, वो आपके पितृ फिर आपके आसपास आने लगेंगे, आपके शरीर पे आने लगेंगे, उग्र रूप से आने लगेंगे, आपको आभास कराने लगेंगे, स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देंगे कि मुझे आपको परेशान करने का कोई उनका वो नहीं रहेगा, उनको केवल अपनी मुक्ति चाहिए। तब वो आपके ऊपर आने लगेंगे। और कई लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये नेगेटिविटी है, ये बाहरी चीज है। तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि आखिर आपके साथ अगर हो रहा है ऐसा कि आपके घर में कलह हो जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ते ही, हनुमान जी की पूजा करते ही कलह हो जाता है, हनुमान जी के मंदिर आप गए और हनुमान जी के मंदिर से आप आ रहे हैं तो आपके घर में देख रहे हैं कि आप कलह हो गया, बहुत भयंकर वाला कलह हो गया है, मारपीट तक आ जाता है, पति पत्नी में रिश्ते नहीं बन रहे हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है जब आप हनुमान जी के मंदिर से आते हो। ये क्यों हो रहा है? ये आपके घर में नेगेटिविटी ही वास कर रही है, नेगेटिविटी ही विराजमान है, बैठी हुई है। वही आपके पति की, आपके पत्नी की बुद्धि को भ्रमित कर देती है। जिसके घर में हनुमान जी की पूजा करने से लोगों की तबीयत खराब हो जाए, तो ये क्या है? ये नेगेटिविटी का ही एक उद्देश्य, नेगेटिविटी का ही ये संकेत है कि तुम्हारे घर में, आपके घर में नेगेटिविटी है। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम तो मेहंदीपुर भी चल गए और मेहंदीपुर में जो भी शक्ति रहती है वो खेलने लग जाती है बिना खिलाए, लेकिन हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर नेगेटिविटी रहती तो वो खेल जाती, लेकिन वहां पे गए तो खेली नहीं। तो भैया यहाँ पे समझने की बात है कि अगर नेगेटिविटी वहां खेली नहीं तो ऐसा भी होता है कि नेगेटिविटी आपकी घर पे रुक जाती है या किसी घर पे फैमिली के ऊपर, फैमिली मेंबर के ऊपर बैठ जाती है नेगेटिविटी, जब आप यहाँ से तैयारी करते हो जाने की, क्योंकि वहां पे खिलाया तो गया नहीं, बुलाया तो उस चीज को गया नहीं। ठीक है, जो वहां पे जो आपके ऊपर नेगेटिविटी रहेगी वही आएगी। बाकी अगर आपके घर से कोई सामान अगर छूट गया, ठीक है, समझो आप अगर आप मेहंदीपुर बालाजी गए या कहीं गए हो आप और आपका कुछ सामान छूट गया, तो आप घर से तो लेने आओगे नहीं, आप वहीं उस सामान को अर्जेंटली लोगे, खरीदोगे। तो वैसे ही आपने वहां खरीदा तो नहीं, अब आपकी जरूरत है, आपने नहीं उसको यूज किया। वही चीज है कि मेहंदीपुर बालाजी में जब जा रहे हैं तो वहां के नियम होते हैं जो आपको घर से करके जाने रहते हैं। जो घर पे नेगेटिविटी रुके ना, वहां जाके उसको मार लगे, वहां जाके उस नेगेटिविटी को प्रेत बाधा में 3 पहाड़ी पे बंध जाए, 7 पहाड़ी पर बंध जाए। ये कब होगा? जब आप उस उपाय को करेंगे। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि नेगेटिविटी जो है वो आपके किसी परिवार के सदस्य के ऊपर बैठी है, वही आपके पूजा में विघ्न डालती है, वही आपके घर में कलह कराती है, वही रिश्ते टूटते हैं जब नेगेटिविटी रहती है तो। और या तो आपके जीवन के लिए जो सही नहीं रहेगा, जीवन के लिए जो आपके नेगेटिव पर्सन रहेगा, उस नेगेटिव पर्सन को हनुमान जी आपके जीवन से दूर करते हैं। क्योंकि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा। सिद्धि मिलने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी के बारे में बता रहे हैं, सिद्धि मिलने का अर्थ ये है कि हनुमान जी से सीधा कांटेक्ट, हनुमान जी से प्राप्ति, हनुमान जी की प्राप्ति, हनुमान भक्त बनने का एक आपको बैच मिल जाना, एक आपको लोगो मिल जाना। और जो यह पढ़े हनुमान, और जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा, ठीक है, तो आपको एक लोगो मिल रहा है
आपको एक बैच मिल रहा है कि आप हनुमान जी के भक्त बन चुके हो। और जब आप निरंतर हनुमान जी की भक्ति करते हो तब ही नेगेटिविटी को मार लगती है और नेगेटिविटी आपके पूजन में विघ्न डालती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो आप श्री राम महादेव दरबार में जुड़े और दरबार में जुड़कर अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें सही सही कि आपके साथ आखिर नेगेटिविटी है या पितर लगे हुए हैं या किस कारण से हो रहा है। आपको अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है कि तू एकदम दिन भर पूजा करते रहती है, ये है वो है, क्या मिल रहा है, तो आप तनिक भी रुके मत, तनिक भी भयभीत ना हो, हनुमान जी महाराज की भक्ति करते रहें, निरंतर करते रहें। क्योंकि जो मेरे हनुमान जी के चरण को पकड़ता है वो एक ना एक दिन राजा अवश्य बनता है, एक ना एक दिन सेठ अवश्य बनता है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, लेकिन मेरे बालाजी के दरबार में सभी एक दिन सेठ बनता है। तो आप सभी हमारे बालाजी से जुड़े रहें, हमारे बालाजी महाराज की भक्ति करते रहें और कभी बालाजी को छोड़े मत, क्योंकि बालाजी ऐसे हैं कि अगर उनकी प्राप्ति हो जाती है जीवन में तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे हैं बालाजी। तो बहन, अगर बालाजी महाराज से भक्ति कर रहे हो आप तो बालाजी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि कई भक्त ऐसे हैं जो बालाजी को छोड़ देते हैं और बालाजी को छोड़ने के बाद उनकी जिंदगी त्रस्त अस्त्र हो जाती है। जीवन में आप सभी की परेशानी है, लेकिन परेशानी को हमें हटाना है और तभी हटेगा जब मेरे बालाजी के साथ रहेगा, मेरा बालाजी का सहारा रहेगा। तो इसी के कारण जब ऐसा चीज होता है आपसे साथ, तब नेगेटिविटी आपके घर में रहती है, नेगेटिविटी आपके घर में वास कर रही है। और इसको हटाने के लिए आप सभी जुड़े रहें, दरबार से जुड़ें, दरबार में अपने प्रश्न करें। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।